अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफ़ीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 से पहले उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। पूनम पंडित ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी नेता बनकर उभरने की तैयारी कर रही है। पूनम पंडित कांग्रेस ज्वाइन करे या ना करे, इससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है कि जिस दिन पूनम पांडे उस क्षेत्र में जाएंगी जहां पर एमआईएम का कोई कार्यकर्ता या एमआईएम का कोई लीडर इलेक्शन लड़ रहा हो, तो शायद पूनम पंडित वहां पर एआईएमआईएम या ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बोल दे कांग्रेस को जिताने के लिए। तो उस दिन से पहले ही मैं ये वीडियो बनाकर तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि पूनम पंडित जो आज कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी है, वही पूनम पंडित कुछ ही वक्त पहले समाजवादी पार्टी एवं अखिलेश यादव का खुले तौर पर समर्थन कर चुकी है। और साइकिल यात्रा के नाम पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि साइकिल ही चलनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। ठीक कुछ ही वक्त बाद पूनम पंडित को भारतीय जनता पार्टी के किसी ऑफिस में बैठा हुआ लोगों ने देखा। पूनम पंडित भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस जाती हैं, उनका फ़ोटो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और ये बातें भी कही जाती है कि शायद पूनम पंडित बीजेपी से मिल चुकी हैं या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुकी हैं। जैसे इस बात की खबर पूनम पंडित को मिलती है, पूनम पंडित लाइव वीडियो में आकर इस बात को सरे से खारिज करके कहती है कि वो फ़ोटो एडिट है। जबकि मैंने पूनम पंडित पर वीडियो बनाकर ऑलरेडी इस बात का प्रमाण दे चुका हूँ कि वो तस्वीरें 100% जेन्युइन थी और पूनम पंडित भी 100% भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गई थी। वहाँ उनका क्या बात हुआ नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता। और उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाद आज पूनम पंडित भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुकी है। तो क्या वो जुम्मन मुसलमान या वो लोग जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहते हैं, क्या वो लोग पूनम पंडित को बीजेपी का बी टीम या आरएसएस का एजेंट कहेंगे? मेरा मानना है कि कोई भी शख्स पूनम पंडित को बीजेपी कार्यालय में जाने के बावजूद भी और कांग्रेस ज्वाइन करने के बावजूद भी ना ही कोई इसे आरएसएस का एजेंट और ना ही कोई इसे बीजेपी का बी टीम कहेगा। इसका मुख्य रूप से सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है पूनम पंडित कोई मुसलमान नहीं बल्कि एक हिंदू महिला है। और कोई भी हिंदू किसी भी पार्टी में कभी भी चले जाए, ना उसे कोई बीजेपी की बी टीम कहता है और ना ही कोई उसे आरएसएस का एजेंट कहता है। इससे भी बड़ी खबर यह है कि दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश का एक एक्स एमपी एक्स चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह कांग्रेस के एक दिग्गज नेता, जब भी एआईएमआईएम किसी भी स्टेट में इलेक्शन लड़ती है उससे ठीक एक महीने या एक हफ्ते पहले दिग्विजय सिंह एआईएमआईएम को बीजेपी के बी टीम साबित करने में लग जाता है। आज वही दिग्विजय सिंह जो एमआईएम और ओवैसी साहब को बीजेपी के एजेंट या बीजेपी के बी टीम कहता है, आज उसी दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर और देश के होम मिनिस्टर अमित शाह की तारीफ की है। क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश में खूब कांग्रेस के अंदर काफ़ी तफरका मचा हुआ है। इस बीच दिग्विजय सिंह ने शायद ये संदेश दिया है कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन या विधानसभा इलेक्शन में वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। और आज दिग्विजय सिंह को भी कोई जुम्मन बीजेपी का बी टीम या एजेंट नहीं कहेगा, जबकि उसने उस अमित शाह की तारीफ की है जो तड़ी पार है और जिसने क्या कुछ किया है वो सब आपको पता है। देखिए, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। पूनम पंडित कांग्रेस में जाए या दिग्विजय सिंह बीजेपी ज्वाइन करे, हमें मायूस नहीं होना है। एआईएमआईएम की बुनियाद पहले से काफ़ी मजबूत है, क्योंकि देश के जाने माने और बड़े कलाकार नसीरुद्दीन शाह ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो उत्तर प्रदेश में जाकर एआईएमआईएम का प्रचार ज़रूर करेंगे। यहाँ तक भी नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के एक ईमानदार नेता है। तो बैरिस्टर ओवैसी साहब का मेहनत देखते हुए नसीरुद्दीन शाह ने खुलकर एआईएमआईएम और उनके अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब का समर्थन किया है, जिससे एआईएमआईएम की बुनियाद और मजबूत हुई है। उनके अलावा उत्तर प्रदेश के राजभर कम्युनिटी के नेता
ओम प्रकाश राजभर साहब ने भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की काबिलियत को समझा और उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर साहब के आज भी 4 विधायक मौजूद हैं और एमआईएम के एक भी विधायक नहीं है। उसके बावजूद भी वो ओवैसी साहब से मिले, उनसे गले लगे, उनसे मुलाकात की और साथ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और देश को यह संदेश दिया कि ओवैसी कोई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि देश के बड़े और बहुत कलाकारी नेता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नेता, बड़ा नाम, जिनका नाम है शिवपाल यादव, अखिलेश यादव के चचा और मुलायम सिंह यादव के भाई। शिवपाल यादव से जब पूछा गया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में टिप्पणी की जाए तो शिवपाल यादव ने भी कहा कि वह असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में किसी भी किस्म की टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के बड़े नेता हैं। इसके अलावा भीम आर्मी के अध्यक्ष और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, दलित का उभरता हुआ सितारा और एक बहुत ही महान नौजवान चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बड़ा नेता माना, उनकी रिस्पेक्ट की और उनके साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा चेहरा मुसलमान लीडरशिप के अंदर, जिनका नाम है अतीक अहमद। अतीक अहमद ने भी AIMIM में शमूलियत इख्तियार की है। उनके बीवी और उनके बच्चों ने भी पूरे परिवार समेत AIMIM की उन्होंने सदस्यता हासिल की है। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर विधानसभा की भी इलेक्शन लड़ी और लोकसभा की भी इलेक्शन लड़ी। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने ही उनको जेल भेजाया और उनकी बेल तक नहीं होने दी, जिसकी खबर खुद अतीक अहमद साहब ने गुजरात के अंदर से चिट्ठी लेकर उत्तर प्रदेश में पहुंचाई और उस चिट्ठी को खुद उनके परिवार वालों ने भी पढ़ा। मुख्तार अंसारी भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम है। आज मायावती ने इस बात का फैसला किया कि वो मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देंगी। वो कहती हैं कि वो किसी भी माफिया को टिकट नहीं देंगी, जबकि वही बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष है जो मुख्तार अंसारी को पहले मसीहा कहती थी और उनको टिकट देकर मुसलमानों के वोट को हासिल करती थी। आज मुख्तार अंसारी को बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया गया है और इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि शायद मुख्तार अंसारी साहब AIMIM का टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब भी मुख्तार अंसारी साहब ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। MIM ने कहा है कि BSP अगर उनको टिकट न भी दे तो MIM उनको टिकट देकर चुनाव लड़वाने के लिए तैयार है। मुख्तार अंसारी साहब ने इस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं की, उन्होंने खामोशी दिखाई है और उनकी खामोशी इस बात की तरफ इशारा करती है कि उनकी बड़ी खामोशी के पीछे शायद हाँ छुपी है। तो MIM का जो बुनियाद और उत्तर प्रदेश में ढांचा है वो काफ़ी हद तक मजबूत हो चुका है। MIM के साथ बड़े बड़े नेता जुड़ रहे हैं और पूनम पंडित जैसे या दिग्विजय सिंह जैसे लोग बीजेपी में जाएं या कांग्रेस में रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। MIM के बहुत सारे कार्यकर्ता और MIM के बहुत सारे चाहने वालों के ऊपर जब ये एलिगेशन लगता है कि AIMIM बीजेपी की बेटी में, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। इस वीडियो के बाद ऐसा कोई MIM का कार्यकर्ता नहीं बचेगा जिनके पास जुम्मनों को देने के लिए मुंहतोड़ जवाब ना हो। जी हाँ, 1989 में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने बीजेपी की मदद से। वही 1990 में बिहार में RJD ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई और बीजेपी के समर्थन से ही लालू प्रसाद यादव बिहार में पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद 1995 में BSP ने बीजेपी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की CM बनी। फिर 1996 में बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई 1996 में और CM मायावती बनी। फिर 1990 का वक्त आता है जहां पर तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वेस्ट बंगाल में सरकार बनाती है और ममता बनर्जी पहली बार CM बनती हैं। फिर 2015 में RJD यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी और JDU नीतीश कुमार की पार्टी एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ती है और बहुमत के साथ सरकार बनाती है, जिसमें बीजेपी पूरी तरीके से हार जाती है। फिर समाजवादी पार्टी और BSP मिलकर 2017 में अलायंस करके इलेक्शन लड़ती है और फिर 2019 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ती है, जिसका कोई ख़ास रिजल्ट हाथ में नहीं आता, ट्विस्ट अप होगा।
2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन हुए। एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर शिवसेना का समर्थन किया और शिवसेना की महाराष्ट्र में सरकार बनवाई और आज शिवसेना का चीफ मिनिस्टर यानी उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सीएम बना हुआ है। ये वही शिवसेना जिसने बाबरी मस्जिद को गिरा दी थी। फिर 2020 में जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बने, वही जेडीयू जिसने लालू के साथ मिलकर सरकार बनाई है। कहने का मतलब यह है कि आज भी 1989 से लेकर 2020 तक चाहे टीएमसी हो या कांग्रेस या एसपी या बीएसपी या आरजेडी या जेडीयू, तमाम लोगों ने मिलकर बीजेपी का समर्थन लेकर अपना अपना सीएम खड़ा किया और बीजेपी को पूरे देश में उन्होंने ताकतवर बनाया। और आज यही पार्टी जो बीजेपी का समर्थन ले चुकी है, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, ये तमाम पार्टियां मुसलमानों को मूर्ख बनाते हुए कहती है कि ओवैसी ही बीजेपी का बी टीम है। तो मुझे यकीन है कि इस वीडियो के बाद आप सबकी आंखें भी खुल गई होगी कि बीजेपी का बी टीम सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब के छोड़ के सब कोई है। ओवैसी साहब का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। ओवैसी साहब की लड़ाई बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई है और एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम, आरजेडी, जेडीयू की लड़ाई अपना अस्तित्व बचाने की और अपनी कुर्सी बचाने की है। तो दोनों की लड़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो भी लोग चाहते हैं कि आज देश का हर तीसरा मुसलमान एमआईएम को बीजेपी का बी टीम कहता है और उनके अंदर से इस गलतफहमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए उनके अंदर से इस गलतफहमी को दूर करने के लिए इस वीडियो का लाखों लोगों तक पहुंचाया जाना बेहद ज़रूरी है। यूट्यूब का एल्गोरिदम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग धड़ाधड़ लाइक करते हैं, जब किसी वीडियो के लिंक को लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं और जब भी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं और जब वीडियो पर लोग अपनी कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि इस वीडियो के बाद क्या आप एमआईएम का साथ हैं या एमआईएम के ख़िलाफ़ हैं। क्या आप आज भी एमआईएम को बीजेपी की बी टीम समझते हैं या भारत की सबसे अच्छी पार्टी आप एमआईएम को समझते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती, रहमत, बरकत आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन